No one can deny there is corruption in judiciary. Judges are not holy cows. यानी कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। जज दूध के धुले नहीं होते हैं। ये कहना है एक जज ही की बेंच का। हुआ ये कि मद्रास हाई कोर्ट में 28 मई को तमिल फिल्म करुपू पर बैन लगाने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान जस्टिस GR स्वामीनाथन और जस्टिस V लक्ष्मी नारायणन की बेंच ने खुले तौर पर कोर्ट में स्वीकार किया कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार था और आज भी है। जज को होली काऊ यानी दूध का धुला हुआ मानने की गलती नहीं करनी है। बेंच ने कहा, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। पहले भी भ्रष्ट जज थे और आज भी हैं। हम जानते हैं और हमें न्यायिक भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिले हैं। मद्रास हाई कोर्ट नियमित रूप से ऐसे भ्रष्ट तत्वों को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। अब जान लेते हैं इन जजेस के बारे में जो जजों को भ्रष्ट बताने में जरा नहीं हिचके। पहले बात करेंगे जस्टिस GR स्वामीनाथन के बारे में। जस्टिस GR स्वामीनाथन तमिलनाडु के तिरुवरूर के रहने वाले हैं। उनका जन्म साल 1968 में हुआ था। साल 1990 में LLB पूरा किया, फिर 1991 में वकालत के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। जस्टिस स्वामीनाथन अपने परिवार से कानून के पेशे में आने वाले पहले व्यक्ति हैं, यानी फर्स्ट जनरेशन लॉयर। उन्होंने चेन्नई में 13 साल तक वकालत की, फिर मदुराई बेंच बनने के बाद यहाँ शिफ्ट कर गए। साल 2014 में जस्टिस स्वामीनाथन को मदुराई बेंच में भारत सरकार का असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल बनाया गया। जून 2017 में उनको मद्रास हाई कोर्ट के एडिशनल जस्टिस के तौर पर प्रमोट किया गया, फिर बाद में स्थायी जज बना दिया गया। जस्टिस स्वामीनाथन अब तक 52,094 फैसले सुना चुके हैं। ये भोपाल के नेशनल जुडिशियल अकेडमी में रिसोर्स पर्सन यानी एक्सपर्ट के तौर पर भी सर्व करते हैं। उनकी पत्नी कामाक्षी विकलांग लोगों यानी डिसेबल्ड लोगों के अधिकारों के लिए काम करती है, एडवोकेट फॉर द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड। जस्टिस स्वामीनाथन वही जज है जिन्होंने मदुरई के तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित दरगाह के पास एक खंबे पर हिंदुओं को कार्तिकेय दीपम यानी दीपक जलाने की अनुमति दी थी। उनके इस फैसले के खिलाफ विपक्षी पार्टियों जैसे DMK, कांग्रेस के 100 से ज्यादा सांसदों ने उनको पद से हटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को एक नोटिस सौंपा था, लेकिन ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ। मदुराई हाई कोर्ट में जस्टिस स्वामीनाथन का कार्यकाल 31 मई 2030 तक का है। अब बात करते हैं जस्टिस V लक्ष्मी नारायणन की। जस्टिस V लक्ष्मी नारायणन को फरवरी 2023 में मद्रास हाई कोर्ट में एडिशनल जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया गया था। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1970 में हुआ। उन्होंने बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल से लॉ की डिग्री हासिल की। साल 1995 में जस्टिस लक्ष्मी नारायणन ने बतौर वकील तमिलनाडु और पुदुचेरी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया। उन्होंने संवैधानिक कानून, सिविल और क्रिमिनल लॉ, ट्रस्ट कानून और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़े विषयों में वकालत की। मद्रास हाई कोर्ट के अलावा उन्होंने कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और कर्नाटका हाई कोर्ट में भी मामलों की पैरवी की है। जस्टिस लक्ष्मी नारायणन एकेडमिक से भी जुड़े रहे हैं। साल 2010 से वे मद्रास लॉ जर्नल सिविल और मद्रास लॉ जर्नल क्रिमिनल के डिप्टी एडिटर इन चीफ हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु स्टेट जुडिशियल अकेडमी में रिसोर्स पर्सन की भूमिका में भी है। जस्टिस लक्ष्मी नारायणन को साल 2018 और साल 2021 में राज्यपाल से तमिलनाडु के डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी में सीनेट मेंबर के तौर पर नॉमिनेट किया गया था। इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर लाए थे हमारे साथी आनंद। वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। अब तक लल्लन टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लीजिए। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे आदर्श है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।